ये प्रांशु शुक्ला है। उस पर 100% हमको है कि हमारे साथ हुआ, 15 मिनट के अंदर चोरी हो गई। महज 25 मिनट में पार कर दिया लगभग 10 लाख रुपए से अधिक के जेवर व नकदी। एक के बाद एक चोरी की बड़ी वारदातें मऊगंज जिले में हो रही हैं, जो पुलिस और न्यायपालिका को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल है, क्या इतनी बड़ी वारदात को चोरी कहना चाहिए या इसे सीधा सीधा डकैती कहा जाना उचित होगा? बीते 7 अगस्त 2025 को शाम लगभग 4:30 बजे मऊगंज जिले के छिपिया निवासी रामनिवास शुक्ला के घर में पड़ोसी प्रांशु शुक्ला पिता भवशंकर जनार्दन शुक्ला ने केवल 25 मिनट में पार कर दिया 10 लाख रुपए से अधिक के जेवर व नकदी। पीड़ित ने बताया कि शाम लगभग 4:30 बजे मैं घर का दरवाजा बंद करके खेत तरफ जा रहा था, तभी प्रांशु शुक्ला मिला और पूछा, बड़े पापा कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद वह अपने घर चला गया। कुछ देर बाद प्रांशु शुक्ला अपने घर से निकलकर मेरे घर तरफ गया, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ देखा जा सकता है। लगभग 25 मिनट बाद जब पीड़ित रामनिवास शुक्ला घर वापस लौटे और घर के अंदर गए तो देखा कि पेटी की कुंडी टूटी है और 5,000 रुपए सहित परिवार का पूरा गहना जेवर गायब था, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख से अधिक है। पीड़ित का आरोप है कि प्रांशु शुक्ला पिता भवशंकर जनार्दन शुक्ला निवासी छिपिया ने सुनियोजित तरीके से मेरे घर में घुसकर डकैती डाली है। प्रांशु शुक्ला इसके पहले भी शगुन पैलेस में शादी समारोह के दौरान दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की थी, जिसके अपराध में वह जेल भी जा चुका है। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? तो नहानी के पास खड़ा था, उसकी नहानी थी वो हमारे बगल में, तो वो खड़ा था। इसके बाद हमको देखता रहा। इसके बाद हम आधा घंटा लगभग लौटने के बाद मैंने देखा तो मतलब हमारा कमरा ताला नहीं लगा हुआ था, और मैं थोड़ी देर के बाद वहां देखा तो हम अंदर गया। फिर एक तख्ता के नीचे बोरा रखा हुआ था, तो बोरा डाउट हुआ तो मैं आगे बढ़ा तो 2-3 अटैची रखी हुई थी हमारे उसमें। अटैची में देखा तो सब खुली थी, उसमें कपड़े थे और के अलावा कुछ नहीं था। फिर मैं नीचे देखा तख्ता के नीचे तो वो एक पेटी थी, पेटी के ऊपर चटाई रखी थी, चटाई बगल में पड़ी थी। तो जब पेटी को मैंने देखा तो ताला लगा हुआ है अभी भी, और ऊपर का गुलाबा टूटा है, और उसमें जितना सामान था वो सब ले गया। तो सोना चांदी जो था और नगद, ये सब सारे इसमें लिस्ट में मैं डाला हूँ। कितने का? लगभग 8-10 लाख से ऊपर होगा। नगद में 5,000 एक नगद था, और 1,000 सोने चांदी में, 3,000 गिफ्ट वगैरह सामान था, उसमें 3,000 नगद था। इतना सामान गया है सर। क्या करते हैं आप कारोबार? नहीं, हम किसानी करते हैं सर जी। तो सूचना दिए थाने में? हाँ, सूचना दिए तुरंत। मैं उसके बाद 8:30 बजे यहाँ आया तो रिपोर्ट डलवाया। इसके बाद रिपोर्ट हो गई। फिर दूसरे दिन मैं आया तो मतलब FIR करवाने के लिए, तो यहाँ कोई नहीं था। एक आदमी तिवारी करके थे, तो बोले कि हम जा रहे हैं रीवा, बाद में मिलना। तिवारी कौन है? अब तिवारी हैं हमारे गांव के हैं। क्या है थाने में? थाने ड्राइवरी का काम करते हैं साहब। तो ये कौन किया है? ये प्रांशु शुक्ला है जी सर। उस पर 100% हमको है कि हमारे साथ हुआ, 15 मिनट के अंदर चोरी हो गई जी। तो पुलिस गई नहीं उसको लेने? पुलिस गई थी, उस समय वो नहीं मिला। फिर बाद में रात भर बारिश हो रही थी, सवेरे पुलिस गई तो उसको लेके आई, यहाँ अंदर रखी रही। इसके रखने के बाद उसको मैंने यहाँ आया, मैं कल FIR करवाने के लिए आया था, तो वो यहाँ था इस कमरे में जहाँ ये मुंशी जी बैठे हैं, यहाँ था। इसके बाद वो हमसे पूछता है कि हमारे नाम FIR आवेदन किए हो? तो हम बोले हाँ किए हैं। तो सुनने भाई 15 मिनट में कौन चोर आकर चोरी करके चला जाएगा, तुम्हारे अलावा कोई मतलब उसको जानकारी थी कि आपका कौन सा सामान कहाँ रखा? हाँ, कहाँ रखा है। उस 15 मिनट में चोरी किया। जब मैं इसे कहता हूँ तो कहता है कि हमने चोरी किया था, हम तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। इसके बाद चुप हो गया। तो वो कहाँ गया? अब जब रात तक पता चला, एक बात रात में अभी पता चल रहा है, आज की डेट में कोई उसको रात में कोई सिपाही या पुलिस ले जाकर घर छोड़ा जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई